श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री वैष्णव जी महाराज की जय। श्री उग्र शिवाजी महाराज की जय। श्री कुरुक्षेत्र की जय। श्री हस्तिनापुर राज की जय। श्री धर्मराज की जय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बैठ जाइए सभी लोग, आरती बाद में ले लेना। और अब थोड़ी देर के लिए यह कथा होगा। भागवत महापुराण महाभारत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। श्रद्धेय पंडित नीलेश महाराज जी के श्रीमुख से हम लोग श्रवण करेंगे और फिर उसके पश्चात में विसर्जन शांति पाठ। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। निश दिन तेरा क्षमा करना, थोड़ा देर हो गए, लेकिन कथा का अंतिम दिन है तो चले भक्ति भाव से, प्रेम भाव से हम कथा में प्रवेश करें। जो अंतिम दिन है कीर्तन के माध्यम से। वरहा पीडम नटवर वपहु, कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वासः कनेककपिशं, वैजयन्ती च मालां, रन्ध्राणवेणो रधरसूधया, पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारयणं स्वपदरमणं, प्राविशद्गीतकीर्ति, अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जिघांस्यापायदाप्यसाध्वी, लेभे गतिं धातृचितान्ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। लाख बार हरि हर कहूँ, एक बार हरिदास, अति प्रसन्नशीलाढली, सदा विपिन को वास। अति प्रसन्नशीलाढली, सदा विपिन को वास, सदा विपिन को वास, सदा विपिन को वास। भोलेबा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे बता ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानू मैं कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू अज्ञान हूँ हो, करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, हो अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय में, इस कैसे मैं निकालूं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराहू ना मुझे अब, ठुकराहू ना मुझे अब, चरणों
बाके बिहारी लाल की जय, श्री बरसाने वाली की जय। परम पूजनीय पिताजी माता जी के कोटि कोटि प्रणाम, ज्येष्ठ भ्राताओं के चरणों में प्रणाम, श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब भक्तों को हमारे जय श्री राधे। आज की कथा अंतिम दिन है श्री महाभारत की कथा की। बहुत ही पुनीत पावन और शुद्ध कथा शुरुआत से आया हुआ है। और यहाँ पर आज की कथा इस प्रकार से, कल की कथा को थोड़े याद दिला देते हैं आप लोगों को कि कल के कथा में यहाँ पर युद्ध संक्षेप रूप से हुआ था। धृतराष्ट्र को केवल एक व्यक्ति नहीं, राजमहल में सब लोग जो राजमहल में थे, सब लोग उनको समझाया, ज्ञान को उपदेश दी, उनको नीति का शिक्षा दी, राजनीति राजधर्म भी उनको सुनाई कि किस प्रकार से एक राजा को रहना चाहिए। तो यहाँ पर अर्थ पहला दिन से आज तक कहते हैं कि राजा जो है वही घर को चलाने वाले पिताजी है, यदि पिता नहीं है तो माता जी है। वो यदि अधर्म के पक्ष में रहे तो उनका संतान जब अधर्म के पक्ष में रहेंगे तो बहुत सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। जड़ जो है वही है माता और पिता। माता और पिता को प्रथम ज्ञान का उपदेश लेना चाहिए। और जब विवाह होता है तो उसके लिए भी हमने कहा था यहाँ पर कि यहाँ पर जब विवाह के समय पति और पत्नी एक दूसरे से वचन लेते हैं तो पत्नी 7 प्रश्नों में ये परीक्षा लेते हैं उनकी कि क्या इस पति के अंदर धर्म है या नहीं। एक एक प्रश्न के ऊपर धर्म की ही ध्वजा है। तो इस प्रकार से वो पतिदेव कहते हैं, हाँ आपका जो 7 प्रश्न है, इस सारे प्रश्नों को हम पालन करने के लिए अवश्य करेंगे। मतलब कि पति कहते हैं हम धर्म का ध्वजा ही है, और हाँ कहकर यदि नहीं करे तो दोष लगता है। इसी प्रकार से पिता जो पति है प्रथम धर्म ध्वजा रहता है। यदि पत्नी नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन उनको ध्वजा, उनका ज्ञान उपदेश देना चाहिए। किस प्रकार से, जिस प्रकार से जब 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी माता के साथ हुई तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर जी महाराज और द्रौपदी महाराज सुख के प्रवेश नहीं लेकिन सत्संगत में प्रवेश किया, इसलिए कि वहां पर उनका संतान, उनका राज धर्म के साथ चले। तो धर्म ही महाभारत के मूल है। तो इसी प्रकार से विदुर जी महाराज और ब्रह्मा भगवान का ब्रह्म ऋषि पुत्र कौन, सनत सुजात जी, दोनों मिलकर धृतराष्ट्र को नीति का जो शास्त्र है सब सुनाए उनको। पापी व्यक्ति क्या करते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब हमने कल और परसों हमने श्रवण की। एक ज्ञानी पुरुष का जीवन किस प्रकार से है। यदि हमको ज्ञानी बनना है, अपना जो जीवन धर्म के पथ में रखना है, तो विदुर जी ने वो सारी बात कहा। क्या कि एक ज्ञानी और एक मूर्ख व्यक्ति, उनके लक्षण, झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, ये सारे नीति का जो शास्त्र है ये विदुर जी ने कहा। फिर उसके पश्चात वहां पर धृतराष्ट्र फिर भी पुत्रों मोह में था कि अपने पुत्र को हम किस प्रकार से उनको दुख दें, क्यों हटाए उनको, क्यों उनको मारे, क्यों उनको डांटे, भले वो बुरा काम कर रहा है, वो हमारे पुत्र है। इस प्रकार से सोच करके धृतराष्ट्र फिर भी भले उनको नीति शास्त्र सुना गई लेकिन निर्मल मन से नहीं, शुद्ध मन से नहीं श्रवण की। तो जब विदुर जी ने, धृतराष्ट्र जी ने पुनः एक प्रश्न की तो विदुर जी कहते हैं इस पश्चात आपको उत्तर हम नहीं रह पाएंगे, इसका उत्तर एक ब्राह्मण ही दे पाएंगे आपको। तो सनत सुजात जी वहां पर आकर उनको ब्रह्म विद्या सिखाते हैं। ब्रह्म विद्या मतलब आत्मा, हमारे आत्मा जो है परमात्मा का साथ में मिलन किस प्रकार से हो सकता है। तप, दान, व्रत, तीर्थ, ये सारे बात ब्रह्म विद्या का ज्ञान सनत सुजात जी ने धृतराष्ट्र जी को सुनाई। लेकिन फिर भी युद्ध हुआ,
क्यों युद्ध हुआ? क्योंकि वो सारे बात को अपने दिल में रख कर, लेकिन फिर भी उनके मन में पुत्र मोह था। अर्थ यहां क्या निकलता है? जितने भी ज्ञान हम पाए ठीक है, लेकिन जब तक हमारे मन निर्मल ना हो तो वो ज्ञान हमारे बेनिफिट में नहीं आता है। आप चारों वेद पढ़ लीजिए, 18 पुराण पढ़ लीजिए, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद पढ़ लीजिए, सारे ज्ञान हासिल कर लेंगे, लेकिन जब तक मन निर्मल ना हो तब तक वो ज्ञान कुछ असर नहीं करता हमारे जीवन पर। और यदि हमारे ऊपर असर नहीं करते हैं तो हमारे जो संगत में हमारे जो संतान है, हमारे जो परिवार है, वो भी नहीं कुछ असर हो पाएंगे उनके ऊपर। तो इसलिए निर्मल मन से और भक्ति भाव से श्रवण करना है हर बात को। तो इस प्रकार से यहां पर इसके पश्चात युद्ध हुआ। युद्ध के विषय में हमने कल कहा बहुत संक्षेप रूप से, क्योंकि लोग सोचते हैं कि केवल महाभारत केवल युद्ध के विषय में है, तो हमने केवल कुछ सेकंड उनको ध्यान किया अपने मन में। तो इस प्रकार से सब अधर्म के पक्ष के लोग मर गए, उनका केवल 4 लोग बचे। कौन कौन? यहां पर भीष्म पितामह बचा हुआ है, और चिरंजीवी कौन थे? अश्वत्थामा और कृपाचार्य और कृतवर्मा। तो ये 3 और भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में थे, लेकिन फिर भी जीवित है। क्यों? ये भगवान का कृपा है। अश्वत्थामा तो स्वयं महादेव का अवतार है, उनको कौन मार सकते हैं? तो यहां पर दूसरी बात यह है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और यहां पर अश्वत्थामा, ये स्वयं ब्रह्मा भगवान का पुत्र भी है, पौत्र है। द्रोणाचार्य, कर्ण, ये परशुराम विष्णु भगवान का अवतार का शिष्य है, और अश्वत्थामा महादेव, ये ब्रह्म तेज ही स्वयं है। लेकिन ब्रह्म तेज होते हुए भी गलत संगत में पड़ा, इसलिए उनका मति भी मंद हो गया, उनका मन भी विचलित होकर अधर्म करने लगा। तो हम ब्रह्म तेज के समान नहीं, लेकिन साधारण मनुष्य है। हमारे जीवन तो और खासियत के साथ जीना चाहिए। किस संगत में रहे, किस संगत हमारे प्रभाव करता है, सब ध्यान में रहना चाहिए। फिर इसके पश्चात युद्ध समाप्त हो जाता है। दुर्योधन और भीम के साथ में ये दुर्योधन और भीम के साथ में युद्ध होता है, और युद्ध होते हुए भीम ने उनको पराजय कर देते हैं। किस प्रकार से? उनको मारते नहीं, लेकिन उनका झंगा तोड़ देते हैं। खून गिरते गिरते अपने शरीर को त्याग दी। तो यहां पर इसके पश्चात 5 पांडवों आते हैं हस्तिनापुर, जहां पर उनको प्रेम भाव से उनका राज तिलक होता है। किनका? युधिष्ठिर जी महाराज की। राज तिलक होने के पश्चात विदुर महाराज धृतराष्ट्र जी के पास और गांधारी के पास जाते हैं। इतने नाम महाभारत में है, फिर भी भूल जाते हैं। तो धृतराष्ट्र और गांधारी के पास में जाते हैं। कौन? विदुर जी महाराज, यमराज जी का अवतार, जाते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी के पास। अब उनको सुनाने लगे कि अब तो राज तो छोड़ दीजिए, राज गद्दी पर आपका बेटा नहीं, युधिष्ठिर जी महाराज बैठे, थोड़ा शर्म तो कीजिए। जिनके साथ में तेरा पुत्र ने लड़ाई की, उनकी ही घर में रह रहे हो। तो इस प्रकार से कहकर उनको ज्ञान का नीति देने लगे। शास्त्र का नीति दी, ज्ञान का नीति, तप और समाधि का ज्ञान को उपदेश देने लगा। पहले से ज्ञान था उनके पास, शास्त्र नीति सब ज्ञान उनके पास थे। तप का नीति जो है उनके पास थे। अब यहां पर समाधि और तप किस प्रकार से करना चाहिए, विदुर जी महाराज गांधारी और धृतराष्ट्र जी को सुनाने लगे। तो इस प्रकार से अब यहां पर 2 है, महाभारत के अनुसार से 1, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार से 1। तो इसमें कंफ्यूज ना होना है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से क्या होता है कि केवल धृतराष्ट्र और गांधारी वनवास जाते हैं, तप के बल में से तप करते करते उनका शरीर में
अग्नि प्रज्वलित होकर और उनका शरीर को भस्म कर देते हैं और वो ब्रह्म तेज में लीन हो जाता है। तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार से। महाभारत के अनुसार से क्या है कि धृतराष्ट्र गंधारी के साथ में कुंती माता भी और विदुर भगवान भी उनके साथ में जाते हैं। कुंती माता, धृतराष्ट्र और गांधारी ब्रह्म तेज में लीन हो जाते हैं। विदुर महाराज ये एक व्रत को पालन करते हैं। अब धर्मराज विदुर एक व्रत को पालन करते हैं, एक बहुत कठोर व्रत है। इस व्रत क्या है कि अपने जीभ के ऊपर एक पत्थर रख कर कुछ भोजन ना करना, कुछ पीना नहीं, केवल वही को अपना जीभ के ऊपर रख कर और केवल समाधि धारण करना। और इस प्रकार से समाधि करते करते उनको ब्रह्म तेज प्राप्त हुआ है। जो उन यमराज का ब्रह्म तेज है उनको पूर्ण रूप से मिला है। तो इस प्रकार से वो चार का गति इस प्रकार का उनका हुआ। अब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर में है, पुनः राजसूय यज्ञ करते हैं और करने के पश्चात कृष्ण भगवान 5 पांडवों को कहते हैं कि भाई हमारे समय यहां पर अब बीत गए हैं, हमको भी द्वारकापुरी भी जाना है, अपना 16,100 रानी 108 रानियों के साथ भी रहना है, पुत्र भी हमारे हैं वहां पर, तो परिवार का देखभाल हमको करना है। तो जैसे ही गए वहां से, वो कल की कथा कहां पर था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र को छोड़ा और वो ब्रह्म अस्त्र अर्जुन का पत्नी का गर्भ के लिए चलने लगा। तो वहां पर अर्जुन का पत्नी दौड़ते हुए, घबराते हुए, रोते हुए कृष्ण भगवान के पास में आते हैं कि हे भगवान, हमारे गर्भ का अभी हनन होने वाला है, हमारे रक्षा करिए। केवल हमारे रक्षा नहीं लेकिन पांडवों का वंश का रक्षा करिए। इस प्रकार से कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हुए कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि अश्वत्थामा का जो ब्रह्म अस्त्र है, अब एक एक अस्त्र में इतने शक्ति है, किसी में आगी, किसी का जल, किसी का कितने कितने इलेक्ट्रिसिटी निकलता है। तो ब्रह्म अस्त्र सब अस्त्रों में से सबसे महान माना जाता है, पूरा सृष्टि को भस्म कर देते हैं, ब्रह्मा भगवान का अस्त्र। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने उनका रूप कहां पर है? अभी एक रूप रथ पर है क्योंकि वो रेडी है जाने के लिए, और एक लघु रूप, छोटा सा रूप धारण करते हुए अर्जुन का पत्नी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और करते हुए उस गर्भ का रक्षा करते हैं। ब्रह्म अस्त्र आते हैं गर्भ की ओर, कृष्ण भगवान अपना गधा घुमाते वो ब्रह्म अस्त्र को भी क्षीण कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभिमन्यु का पुत्र जो है, तो इस प्रकार से अर्जुन का जो पौत्र है, तो इस प्रकार से अब यहां पर क्या होता है कि कृष्ण भगवान यहां महाभारत श्रीमद् भागवत महापुराण जब पढ़ते हैं तो यहां पर सुखदेव महाराज जी से परीक्षित कहते हैं कि एक समय कृष्ण भगवान हमारे भी रक्षा की थी। तो सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि कब? तो परीक्षित राजा कहते हैं कि हमारे माता के गर्भ में आकर अपने सुदर्शन चक्र चलाकर और हमारे रक्षा की। यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार से कृष्ण भगवान ने गधा को घुमाया, लेकिन इतने तेज से कृष्ण भगवान ने चलाई उस गधा को कि परीक्षित के नेत्र से वो देखा कि चक्र सुदर्शन। तो इस प्रकार से भगवान ने लीला करके परीक्षित का भी रक्षा करके अब यहां पर वापस कहां? द्वारकापुरी जाते हैं। प्रस्थान के लिए प्रारंभ किया कि उसी समय युधिष्ठिर उनको रोक देते हैं। रोकने के पश्चात यहां पर युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगा कि हे भगवान, हमारे गति क्या होगा? हमने अपने भाइयों को मारे, अपने गुरुजी को भी मारे, हमारे गति क्या होगा? हमसे बड़े पापी कोई है नहीं। इस प्रकार से रुदन रोने लगा कृष्ण भगवान के चरणों में। कृष्ण भगवान तो अब थक गए कि हमने अर्जुन को केवल नहीं, युधिष्ठिर को भी गीता का ज्ञान को उपदेश दिया। गीता का ज्ञान को उपदेश देने के पश्चात भी अभी भी मोह में है ये। तो ये कृष्ण भगवान अब कहने लगा कि चलिए आपका जो पितामह है उनके पास में चलते हैं। भीष्म पितामह वो अभी भी जीवित है,
तो उनके पास में हम जाकर तुम उनसे ही राजनीति श्रवण करिए, सीखिए कि राजा का धर्म क्या है, किस प्रकार से प्रजा का पालन करना चाहिए। तो यहां पर भीष्म पितामह जी के पास में जाकर वो शस्त्रों की शैया पर लेटा हुआ है और भीष्म पितामह की नजर में कौन आता है? प्रथम युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़कर और प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, क्या करना चाहिए? हमने आपको चोट पहुंचाए, अपने द्रोणाचार्य गुरु जी को चोट पहुंचाए, अपने पिता तुल्य माता तुल्य धृतराष्ट्र और गंधारी को भी चोट पहुंचाए। तो इस प्रकार से यहां पर भीष्म पितामह भी उनको डांटने लगते हैं और डांटने के पश्चात राजनीति का धर्म जो है 4 विभाजित में करके उनको सिखाने लगे। राजनीति को सिखाने के पश्चात यहां पर भीष्म पितामह कहते हैं कि ठीक युधिष्ठिर, हमारे नेत्र से आप हट जाइए, जो आपके पीछे खड़ा हुआ है उनको सामने बुलाइए। युधिष्ठिर जी महाराज जब हटते हैं तो उनके पीछे कौन? कोई और नहीं, बाके बिहारी लाल श्री कृष्ण भगवान है। और भीष्म पितामह जी कहते हैं तुम वहीं पर खड़ा रहिए, जब तक हम अपने इस शरीर से अपने प्राण को त्याग ना करें तब तक तुम वहीं पर खड़ा रहिए। अब देखिए भक्त का गति, भक्त का शक्ति कितना है। भगवान को यदि एक बार कह दिया तो कह दिया, भगवान भी पालन करेंगे। ये भक्तों की ही शक्ति है, केवल भक्ति ही ऐसे कर सकते हैं। भक्त का तपस्या करते करते श्री यशोदा मैया भी भक्त स्वरूप कृष्ण भगवान को किस प्रकार से डांट प्यार करके उनको अपना शक्ति, अपना भक्ति भी दिखाई। तो केवल भक्तों की ऐसी शक्ति हो सकता है और कोई की नहीं, ना देवताओं की ना असुरों की। तो इस प्रकार से यहां पर बहुत सुंदर स्तुति में भीष्म स्तुति जिसको कहते हैं, यहां पर भीष्म पितामह जी गाते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत तुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् वरहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषयद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमलावर्णं रविकरगौरवराम्भरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवध्यः। श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे कृष्ण, अब मृत्यु के समय मैं अपनी या बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और एवं कामना रहित हो गए हैं, इति मति, ये मन हम आपके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अनेक ज्ञान का यज्ञ हमने की, अनेक अनुष्ठान, अनेक तप, अपनी तृष्णा का रहित स्वसुखमुपगते क्वचित् वरतुम, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की है, जिससे यह स्पृष्ट परंपरा चलती है। इस प्रकार से भीष्म पितामह ये श्लोकों के माध्यम से कृष्ण भगवान का स्तुति कहते हैं और आगे कहते हैं कि अपने मित्र अर्जुन का बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना का बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से शत्रु पक्ष सेना को भी आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। और यहां पर अर्जुन का भक्ति कहते हैं और उसके पश्चात यहां पर भीष्म पितामह जी एक बहुत सुंदर बात भी कहते हैं कि तुम अपने भक्त का
जिस समय पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, उस समय तुमने शपथ ली थी कि इस युद्ध में हम किसी प्रकार से साथ नहीं देंगे, ना पांडवों के साथ हम युद्ध करेंगे, ना कौरवों के साथ हम युद्ध करेंगे, किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, तो युद्ध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने शपथ ली, लेकिन हमने क्या किया? भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हमने हमारे ही द्वारा से तेरा शपथ भी भंग हो गया, जो प्रोमिस आपने की थी वो भी भंग हो गए अपने भक्त का रक्षा करने के लिए। तो युद्ध के बात है, जब भीष्म पितामह जी युद्ध क्षेत्र में आए तो लगातार पांडवों का पक्ष में सब सेनाओं को मारने लगा। जैसे ही प्रवेश की भीष्म पितामह, उसी समय एक एक सेनाओं को मारते गए। जब श्री कृष्ण भगवान ने ये देखा तो वो सोचने लगा कि क्या करे। तो उसी समय भीष्म पितामह एक बड़े से अस्त्र अर्जुन की ओर छोड़ते हैं। तो कृष्ण भगवान क्रोध में होकर रथ से निकलकर नीचे गिर के और वहां पर क्या करते हैं? रथ का पहिया जो व्हील है उसको उठाकर मानो चक्र के समान, सुदर्शन चक्र के समान घुमाते घुमाते और भीष्म पितामह जी की ओर प्रस्थान करना चाहते थे कि उसी समय अर्जुन उनका चरण पकड़ के और रोने लगते हैं कि हे भगवान, आपने जो शपथ ली उस पर आप ध्यान रखिए, इस प्रकार से मत करिए, क्रोध मत करिए। कृष्ण भगवान ने जितने भी युद्ध किया, किसी एक युद्ध में वो क्रोध नहीं किया। बालकपन से जरासंध का भी जब साथ 17 बार युद्ध की, उस युद्ध में भी भगवान क्रोध नहीं की, लेकिन भीष्म पितामह का शक्ति देखकर श्री कृष्ण भगवान भी क्रोध में हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हमारे ये शक्ति को देखकर आप भी अपने शपथ को छोड़ देते हैं और मुझे आताताई ने तीखे बाण मार मार कर और अनेक शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहू लहान खून से बहते हुए हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी और धोड़े आए रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरी प्रीति और मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। इस प्रकार से भीष्म पितामह जी युद्ध में हुआ, वो सारे युद्ध का इतिहास भीष्म पितामह का ही स्तुति में है। और अपना गति के विषय में कहते हैं यहां पर, तो यहां पर अंत श्लोक में कहते हैं, तम ही मम हम जम शरीर भाजाम हृदय तिष्ठतमात्मक कल्पितानां प्रतिदृश्यमेव नैकधारकमेकं समगति गतोऽस्मि विधूत भेद मोह। इस प्रकार से भीष्म पितामह जी यहां कहते हैं, जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं। केवल एक सूर्य भगवान है, लेकिन एक सूर्य भगवान होते हुए भी अनेकों आंख के ज्योति प्राप्त होता है, अनेकों आंख उस सूर्य भगवान को देखते हैं। वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान ही है। श्री कृष्ण भगवान का एक, लेकिन रूप अनेक। यहां भीष्म पितामह स्पष्ट रूप से बहुत क्लियरली कहते हैं, कृष्ण भगवान एक है लेकिन सबके हृदय में है। तो भीष्म पितामह जी जब ये कहते हैं
तो अब हमारे जो साधारण मति, जो साधारण मन है, हमारे मत में क्या रहना चाहिए कि कृष्ण भगवान केवल मूर्ति में विराजमान नहीं, कथा के समय पर इस जगह में विराजमान नहीं, लेकिन हर भक्त जो राधे राधे कहते हैं, जो कृष्ण कृष्ण कहते हैं, या किसी भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, तो उनके हृदय में श्री कृष्ण भगवान है। और यदि एक व्यक्ति, एक भक्त का अंदर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, तो हमारे भी एक धर्म बनता है कि उनका भी सत्कार, जिस प्रकार से हम भगवान का पूजन में करते हैं, उसी प्रकार से उनका भी सत्कार करना चाहिए। ये भीष्म पितामह जी की स्तुति में स्वयं भीष्म पितामह गंगा पुत्र ही कह रहे हैं। और वास्तव में तो वह एक है, लेकिन सबके हृदय में वो विराजमान ही है। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद ब्रह्म से रहित होकर और प्राप्त हो गया हूं। अब कहते हैं कि अपने नेत्रों के सामने श्री कृष्ण भगवान है, और उसी श्री कृष्ण भगवान को भीष्म पितामह देखते देखते, और वहां पर जब सूर्य उदय होता है तो उस समय कौन सा उत्तरायण आता है। दो प्रकार के सूर्य भगवान की शक्ति है, एक है उत्तरायण और दूसरा है दक्षिणायन। तो उत्तरायण में देवताओं की आंख, मतलब देवताओं की दिन सुबह से लेके सांझ के समय है, और दक्षिणायन में जो समय है वो देवताओं की रात है। जितने भी अच्छे अच्छे काम करना हो तो उत्तरायण में करिए, ये ध्यान पूर्वक, क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार से यही सब चलता है। उत्तरायण जब उदय होता है तो उस समय से लेकर जब दक्षिणायन के अंतिम, उत्तरायण के अंतिम दिन आते हैं, तो उसी बीच में सब अच्छा अच्छा कार्य करना चाहिए। उस समय ज्यादा पूजन, ज्यादा व्रत, दान, कथा को सुनिए, ये सब कहते हैं। तो संस्कार के जो सब बात है वो सब करना चाहिए। दक्षिणायन में यदि की तो अब वहां पर सोल्यूशन निकाल कर सकते हैं, लेकिन वर्जित यहां पर शास्त्र के अनुसार से। लेकिन शास्त्र भी ये भी कहते हैं, लेकिन यदि करना हो तो कुछ उपाय भी पालन करना पड़ेगा, कुछ नियम को पालन करना पड़ेगा, ताकि आप दक्षिणायन में वो संस्कार कर सकें। लेकिन उत्तरायण में ज्यादा करके जो अपने शरीर, अपने प्राण, शरीर को त्याग देते हैं उत्तरायण के समय, तो स्वयं कृष्ण भगवान के लोक में जाते हैं। तो उसी समय की भीष्म पितामह परीक्षा कर रहे थे कि कब उत्तरायण आए, कब श्री कृष्ण भगवान का देखते देखते हम अपने इस शरीर को त्याग दे। जैसे उत्तरायण होते हैं तो वहां पर भीष्म पितामह श्री कृष्ण भगवान का नाम 3 बार कहकर और अपने शरीर को त्याग देते हैं। बोले भीष्म पितामह जी की जय। भीष्म पितामह जी की बहुत ही अच्छी कहानी है, इतिहास भी है। तो इस प्रकार से जब भीष्म पितामह का यह देह त्याग हुआ तो उनका अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात यहां पर कृष्ण भगवान अब द्वारिका के ओर गमन करना चाहते हैं। समय बहुत हो गया उनकी हस्तिनापुर में पांडवों के साथ। तो यहां पर कृष्ण भगवान यह भी कहते हैं कि भगवान भी हमेशा आपके लिए साथ में है, लेकिन आप भी अपने मार्ग ढूंढ कर कृष्ण भगवान के वचनों के अनुसार से आपको भी चलना पड़ेगा। डिपेंडेंट नहीं रहना है कि जो भी कुछ यहां पर जैसे कोई कहे तो उस बात में भी ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिए कि अब हमको क्या करना चाहिए तो खोजते। तो हर बात में यदि डिपेंडेंट रहेंगे, किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो जीवन बहुत धीरे धीरे ही बढ़ पाएंगे। कृष्ण भगवान के अनुसार से, कथा के अनुसार से अपना सारथी बनाकर उनके अनुसार से यदि जीवन चलाएंगे तो बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करने के पश्चात अब यहां पर कृष्ण भगवान का 8 जो प्रमुख रानियां हैं, 8 प्रमुख रानियों में से जामवंत का जो बेटी है जामवंती,
उनका पुत्र का नाम है सांब। तो सांब ने क्या किया, बहुत दुष्ट व्यक्ति थे, भले कृष्ण भगवान के पुत्र, लेकिन संगत यदि उल्टा पड़ गया तो गति क्या होता है। आप देखिए, इन्हीं के कारण से उनका पूरा वंश नष्ट हो जाते हैं। सांब ने अपने ही वस्त्रों के नीचे कपड़ा ऐसे लपेट कर और वस्त्रों के नीचे धारण करके संतों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में जाकर और एक एक संत से पूछने लगा कि आप, और क्या उनके आवाज भी इतने पतली है कि लगते हैं कि कोई स्त्री है, और रूप भी इतने सुंदर कि लगते कि स्त्री। तो उनको एक भूषण, स्त्री का भूषण इत्यादि, जो चूड़िया इत्यादि, सिंदूर इत्यादि पहनाकर, साड़ी पहनाकर, और वो भेज दिया संतों की समागम में। और वहां पर एक एक संत से पूछने लगा कि ब्राह्मण देव, आप बताइए कि हमारे भाभी का बेटा होगा या बेटी। तो जो साधारण सरल संत थे, जो विरक्त संत थे, कहने लगा कि ये सब मत पूछिए, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ते गए एक ऋषि के पास में पहुंचते हैं। कौन? दुर्वासा ऋषि के पास। दुर्वासा ऋषि के पास में जब पूछते हैं यही बात, तो दुर्वासा ऋषि कहते कि अरे मूर्ख, ये बात कोई संत के साथ नहीं करना चाहिए। कृष्ण हमारे सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, हमारे ही पूजन करते हैं, और उनका पुत्र अब हमारे अनादर कर रहा है। तो सुनिए हमारे बात, ना बेटा होगा ना ये बेटी, तेरे ये भाभी का गर्भ में से एक मुसूल, एक लोहा होगा, और वही लोहा के कारण से तेरा यदुवंश नष्ट हो जाएंगे। और उसी लोहा के कारण से सारा यदुवंश नष्ट हो जाते हैं। आखिरी में केवल एक छोटा सा टुकड़ा बचा रहते हैं, और एक हंटा ने वही लोहा को अपने एक धनुष बाण बनाकर और कृष्ण भगवान का चरणों में भी मारकर कृष्ण भगवान लीला को केवल करते हुए अपने यहां पर सृष्टि का जो लीला थे वहां पर समाप्त कर देते हैं। और उसी शरीर के द्वारा से श्री कृष्ण भगवान पुनः गौलोक धाम को सुधारते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो इसी प्रकार से कृष्ण भगवान का गौलोक धाम का सिधारते हुए के पश्चात वहां पर अर्जुन भी थे कृष्ण भगवान के साथ। ये सब दृष्ट देखकर दुख में होकर अब वापस कहां पर, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं। दुखी हुए, उदास होते हुए अर्जुन ने, युधिष्ठिर जी ने जब ये देखा तो देखते कि उनका भाई बहुत उदास होकर, उनका मुख कितने उदास होकर और यहां पर आ रहा है। तो युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करते हैं कि भाई सब कुशल तो है ना। युधिष्ठिर जी उनके प्रश्न करते हैं कि द्वारका में सब कुशल तो है ना, कृष्ण भगवान ठीक है तो ना, हमारे जो सब भाभी है वहां पर 16,108 भाभी, वो सब ठीक है ना, यदुवंश सब ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न करते करते वहां पर अर्जुन भी रोने लगते हैं कि बड़े भाई, कृष्ण भगवान अब इस संसार में नहीं है, हमारे साथ में नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज धर्म का ध्वजा वो भी रोने लगते हैं कि अब हम क्या करें। तो क्या करते हैं, महाभारत के अनुसार से यहां पर प्रथम परीक्षित जी महाराज बहुत छोटे हैं, तो उनको राजगद्दी नहीं देते हैं। प्रथम ययाति राजा को राजगद्दी पर बैठाकर केवल कुछ समय तक, यहां पर परीक्षित यदि जब बड़ा हो जाएंगे तो उनको राजगद्दी मिलेगा, लेकिन अभी परीक्षित बच्चा है तो ययाति राजा को वहां पर राजगद्दी पर बैठा देते हैं। और उसके पश्चात जब परीक्षित महाराज बड़े हो जाते हैं तो राजसूय यज्ञ करते हुए उनको राजगद्दी पर बैठाकर अब 5 पांडवों ने सोचने लगा, 5 पांडव और द्रौपदी विचार करने लगा कि अब हमको यहां नहीं रहना चाहिए। अनेक प्रकार से बैड लक का साइंस वहां पर आने लगा। मतलब क्या कि अभी कुछ समय में कलयुग प्रवेश करेंगे, उनका प्रवेश आने से पूर्व हम निकल जाएंगे यहां से। तो यहां से क्या करते हैं कि अब बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। वो अभी कहां पर है, जिस प्रकार से हमने कहा हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, यही दिल्ली और न्यू दिल्ली है। तो अब दिल्ली से बद्रीनाथ नॉर्थ इंडिया की ओर प्रस्थान किया, जहां पर नर नारायण के नाम से
श्री विष्णु भगवान का 2 पर्वत है, बद्रीनाथ जहां पर विष्णु भगवान का 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, उस और प्रस्थान की। तो प्रथम वहां पर एक ज्योतिर्लिंग का महत्व यह है कि 5 पांडवों ने उस बद्रीनाथ में शिव भगवान का पूजन की, और पूजन करने के पश्चात भगवान शिव प्रकट होकर उनको दर्शन करते हैं, और जहां पर शिव भगवान का प्रागट्य होते हैं, जहां पर शिव भगवान प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद, आशीष, कृपा और दया करते हैं, तो वहां पर महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग भी है। तो एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग उस स्थान पर जहां पर अर्जुन ने भगवान महादेव को प्रसन्न करके और वहां पर वरदान भी लिए हैं। अब यहां पर 5 पांडव स्वर्ग जाना चाहते हैं, और इस कथा को कहते हैं स्वर्गारोहण। स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने चाहते हैं। प्रस्थान धीरे धीरे प्रस्थान करने लगे वहां पर। अब जब प्रस्थान करने लगे तो वहां पर प्रथम 5 पांडवों को कौन मृत्यु प्राप्त करते हैं? 5 पांडव और 1 द्रौपदी माता। तो उनसे सबसे पहले द्रौपदी माता मर जाते हैं, अपने शरीर को त्याग देते हैं उसी जगह पर। प्राण उनका शरीर से निकलकर और नरक में जाते हैं। तो भीम भगवान अपने भाई से प्रश्न करने लगा कि भाई ये बताइए कि इनको मृत्यु क्यों मिली? ये 5 पांडवों के साथ में रहते हुए फिर भी सत्य है, तो इनको गति इस प्रकार से क्यों मिली कि उनको नरक जाना पड़ा? तो युधिष्ठिर जी महाराज धर्मध्वजा है, यहां कहते हैं कि भीम भैया इसलिए उनको नरक जाना पड़ा क्योंकि 5 पति को एक समान देखा, लेकिन 5 पांडवों को एक समान देखते हुए सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन के साथ करते थे, इसलिए उनको नरक में जाना पड़ा। तो यहां पर द्रौपदी के विषय में, फिर उसके पश्चात सहदेव भी अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो भीम युधिष्ठिर भगवान से पुनः प्रश्न करते हैं कि सहदेव भी, आपके छोटा भाई भी? तो यहां युधिष्ठिर जी भगवान कहते हैं कि हां, ये अपने ज्ञान का घमंड में थे। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का अभिमान पड़ जाते हैं उनको भी नरक में जाना पड़ेगा, भले जितना ज्ञान वो पढ़ ले। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद पढ़ ले, लेकिन यदि ज्ञान के ऊपर अभिमान हो जाए व्यक्ति, तो उसको भी नरक में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से सहदेव ने नरक गए, और उसके पश्चात नकुल भी। भीम ने प्रश्न किया पुनः कि इनको क्यों जाना पड़ा? ये तो धर्मात्मा था। तो युधिष्ठिर जी महाराज जी कहते हैं कि अपने सुंदरता का अभिमान थे इसलिए। तो अपने सुंदरता का अभिमान मत करिए, मतलब यह शरीर का अभिमान मत करिए। यह हमेशा एक गति पर नहीं रहते हैं। अभी तो जवान जब है तो हमेशा दौड़ते रहते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाते हैं तब याद करते कि बचपन में हम कितने कूदते थे, कितने खेल करते थे। तो अपने शरीर का अभिमान मत करिए, इसलिए नकुल को भी नरक में जाना पड़ा। अर्जुन भी अपने शरीर को त्याग दी। भीम ने प्रश्न किए कि क्यों भगवान, ये आपका सबसे प्रिय भाई थे, तो इनको क्यों जाना पड़ा? तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि अपना धनुष बाण का जो शिक्षा उन पे उनका अभिमान था, इसलिए अपने धनुष और बाण गांडीव अस्त्र का ऊपर कि वो घमंड करते थे, इसलिए उनको भी नरक में जाना पड़ा। मतलब क्या कि जो भी वस्तु हमारे पास में रहे, वो सब वस्तुओं केवल भगवान का ही कृपा से हमारे पास में है। वो वस्तुओं मतलब घर, गाड़ी, जो भी हम कुछ पहनते हैं, जो कुछ हमारे लिए सुविधा के लिए है, उस पर अभिमान मत करिए। अभिमान करेंगे तो नरक भी जाना पड़ेगा। तो यहां पर अब भीम भगवान भी, भीम भाई भी अपने शरीर को धीरे धीरे जैसे छोड़ने लगा, तो वो भी प्रश्न करने लगा कि भगवान हमको क्यों जाना है? हमने आपके रक्षा की,
धृतराष्ट्र का जो अधर्म व्यक्ति है उनको भी नष्ट कर दी। धर्म के पक्ष में थे तो हमको क्यों जाना पड़ा। तो यहां पर दो बात कहे कि भीम भाई आपने ज्यादा भोजन की, इसलिए ज्यादा भोजन करने से भी पाप मिलता है, तो ठूस ठूस कर भोजन मत करिए। तो भोजन करना हो या संत शास्त्र, आयुर्वेद का जो शास्त्र है, आयुर्वेद का कहां से निकलता है, अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद में कहते हैं कि छोटे छोटे पोर्शंस में भोजन करिए, जितने पेट भरने से पहले भोजन को समाप्त कर दे, उतने भोजन लीजिए कि पेट भरे ना। यदि पेट भर गया तो आलस्य में पड़ेंगे, लेजीनेस में पड़ेंगे। लेजीनेस में पड़ गया तो धर्म नहीं कर पाएंगे। ये विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र जी से। तो इस प्रकार से भीम का दूसरा कारण कि बल, अपना शक्ति का अभिमान था, इसलिए उनको भी नरक में जाना पड़ा। आप यहां पर महाभारत के अनुसार से यहां पर युधिष्ठिर जी के साथ में एक डोगी भी आने लगा उनके साथ। ये कथा हम सब जानते हैं। वो सब धर्मराज थे, यमराज ही थे, और वो वहां पर परीक्षा करते थे। इसलिए वहां पर एक कारण दूसरा कहा कि युधिष्ठिर भगवान धर्मराज होते हुए भी उनको भी नरक केवल देखना पड़ा, नरक में जाकर वहां का गति को भी देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो झूठ कहा। कहां पर झूठ कहा? यहां पर कहते हैं कि जब द्रोणाचार्य का पुत्र नाम क्या कौन है? अश्वत्थामा। तो कृष्ण भगवान ने एक हाथी का नाम अश्वत्थामा रख दिया, और वहां पर वो अश्वत्थामा का वध वहां 5 पांडवों में से एक पांडवों कर देते हैं। वध जब कर देते हैं तो भीम वहां पर चिल्लाने लगते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। इस प्रकार से कहते कहते द्रोणाचार्य रोते हुए अपने रथ से नीचे आकर और वो समाधि में लीन हो जाते। जैसे समाधि में लीन होते हैं तो जो बात द्रुपद ने अग्नि से मांगा कि हमें वो पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को वध कर सके, तो यहां पर द्रोणाचार्य प्रथम युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं, ये आप धर्म ध्वजा है, आप बताइए क्या ये सही बात है? तो यहां पर कौन? युधिष्ठिर जी महाराज जी कहते हैं कि हाँ ये सही बात है, सही बात है। लेकिन मन से वो जानते थे कि उनका पुत्र नहीं लेकिन हाथी। ये बात छुपाकर उनको भी छोटे से उनको पाप भोगना पड़ा। और वो पाप का कारण क्या? कि नरक का दृष्टि, नरक किस प्रकार से चलता है उनको भी देखने पड़ा। युधिष्ठिर भी घबरा जाते हैं नरक को देखकर। तो इस प्रकार से 5 पांडव नरक में जाकर, लेकिन उनका मुक्ति भी हो जाते हैं। सब 5 भाई द्रौपदी माता के साथ स्वर्ग में जाकर, और वहां पर भीष्म पितामह स्वयं द्रोणाचार्य और कर्ण को देखकर हर्ष होकर अपने भाई कर्ण को स्वागत करते हैं, अपने गुरु और पितामह को स्वागत करके, और वहां पर रहने लगा। तो यह स्वर्गारोहण का कथा है। तो इसी प्रकार से महाभारत की इतिहास हमने जो भगवान का ही कृपा से, संत की कृपा से, माता पिता की कृपा से जो भी कुछ हमने आए, ज्यादा नहीं आता हमको, लेकिन जो भी कुछ आए हैं हमारे मति से, उसको हम एक प्रचार के रूप से कि लोग सुने, श्रवण करें और अपने मत से इनको डिसीजन में करें कि महाभारत ग्रंथ जो है ये केवल युद्ध के विषय में नहीं, युद्ध टालने के लिए भी है, समाधि में लीन होने के लिए भी है, भगवान को प्राप्त करने के लिए भी है, अपने मन, अपने वाणी और अपने शरीर को पवित्र करने के लिए महाभारत ग्रंथ वेद व्यास जी महाराज ने रचना की है। जो महाभारत ग्रंथ में है नहीं है वो किसी और पुराण में नहीं है। जो पुराणों में है वो सारे बात महाभारत ग्रंथ 18 पुराण का सारे जो रस वो महाभारत ग्रंथ में है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। जय का शब्द महाभारत है। महाभारत का अर्थ जय है। जय का घोष हम लगाते हैं। शिव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, गणेश भगवान की जय,
तो जय जब हम लगाते हैं तो जितने धर्म का बात जय में छुपा हुआ है उनके साथ में हम भगवान का जय लगाते हैं कि भगवान और धर्म ये दोनों हमारे शरीर में निवास करे, ताकि भगवान की कृपा से और धर्म की कृपा से हम केवल सत्कर्म करें, धर्म के पथ पर चले और हमेशा केवल सत्य, तप, पवित्रता और दया करें। इसी प्रकार से हम अपने वाणी को यहाँ पर विराम करते हुए केवल एक ही बात कहेंगे। यहाँ पर महाभारत का विधि भी कहते हैं अंत में, क्या कि महाभारत को श्रवण करने के पश्चात दो बात। एक बात यह है यज्ञ और कथा को सुनने के पश्चात, ये बात हमने कल कहा था कि कथा को सुने, यज्ञ करे, तो उसके पश्चात यज्ञ के साथ में जो विष्णु भगवान है, तो जहां विष्णु भगवान उनके साथ में लक्ष्मी माता, तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के एक अवतार का नाम है यज्ञ, तो विष्णु भगवान है, और लक्ष्मी माता का अवतार कौन? दक्षिणा। तो यज्ञ जहां होता है ज्ञान का यज्ञ, हवन यज्ञ, तो वहां दक्षिणा भी देना चाहिए। कल हमने बात कहा कि हमको पैसा का दक्षिणा नहीं चाहिए, पैसा आप अपने पास रखिए, धर्म करिए, धन है तो धर्म करना है। लेकिन जो कथा करते हैं उनके लिए दक्षिणा क्या, हमारे लिए दक्षिणा सबसे मूल बात यही है कि महाभारत ग्रंथ को आपने श्रवण करके जो भी धर्म का नीति आपने श्रवण की है, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, तो ये बात सुनकर आप इनका पालन करिए, इनको आप फॉलो करिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा दक्षिणा है। और इसके पश्चात दूसरी बात विधि क्या है कि महाभारत, वो भी पुराण या महाभारत श्रवण करने के पश्चात जो भी श्रवण करते हैं, 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 8 दिन, 1 महीना, जो भी कुछ सुनने के पश्चात उस ग्रंथ को खरीद कर और एक ब्राह्मण को या किसी जो विद्वान पुरुष है उनको दान में देना चाहिए। तो ये बात आप लोग अवश्य करिए। ये बात करने से धर्म का प्रचार सब जगह होगा। जो विद्वान है, जो पंडित है, तो वो इनको पढ़ के ये भी प्रचार करेंगे। तो यहाँ पर केवल एक दिन, एक समय की बात है, यहाँ पर शुरुआत है। भगवान का कृपा हो तो ये दास का दूसरा भी कथा महाभारत के किसी स्थान पर हो सकेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अपने इस वाणी को विराम करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए हम सब लोग हाथ जोड़कर श्री महाभारत पुरुष का, वेद पुरुष का अपने मन में स्थापित करते हुए वेद व्यास महाराज, उग्र शिवाजी महाराज, वैशंपायन जी महाराज को अपने मन में स्थापित करते हुए उनके साथ में श्री कृष्ण भगवान, बाके बिहारी लाल और बरसाने वाली श्री राधा मैया को अपने हृदय में रखते हुए चलते हम शांति पाठ करें। जो भी मन में मनवांछित फल आपका हो तो अवश्य भगवान से प्रार्थना करिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवं देव। हे नाथ सब सुखी हो, हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धाम के भंडारी, सब भक्ति भाव देखे, हनुमान के पतित हो, या न कोई हो सृष्टि में प्राणधारी, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओ
शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतया शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेवा शान्ति सामा शान्तिरेधि। साथ में कहिए ओम शांति शांति शांति। ओम भोलेबा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सब लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने इस समय जो भगवान आप लोगों को दी है, अपने अपने समय निकाल कर आपने महाभारत ग्रंथ का बिना भय से, बिना डर से भगवान का महाभारत ग्रंथ का आपने कथा श्रवण की है। हम यही व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग के साथ धर्म के ध्वजा स्वयं धर्मराज आप लोगों के साथ, आपके परिवार में साथ में रहे, ताकि आप लोग भी धर्म को पालन करते हुए भगवान को प्राप्त करें। तो इसी प्रकार से हम अपने वाणी को यहीं विश्राम करते हैं। हम चाहते हैं हमारे सबसे जो ज्येष्ठ भ्राता है और हमारे दूसरे ज्येष्ठ भ्राता अपने मुखारविंदों से कुछ भी ज्ञान को उपदेश, आशीर्वाद का जो आश्वासन है और आशीर्वाद का जो प्रार्थना है भगवान के प्रति से आप लोगों को दे। तो हम सबसे प्रथम अपने ज्येष्ठ भ्राता जी पंडित जी को हम तालियों के स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने माताश्री या पिताश्री के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं। और जितने भी भक्तजन हैं आपको धन्यवाद आने के लिए, इस महाभारत पुनीत कथा को श्रवण करने के लिए। अक्सर हम सुनते हैं, हमारे फेसबुक में मैसेज भी आया था कि पंडित जी आप महाभारत क्यों करते हैं, महाभारत नहीं करना चाहिए। ये इसका सवाल का जवाब हम पहले दिन ही सुन लिए थे कि महाभारत का अर्थ क्या है। जो महाभारत का अर्थ को जान जाते हैं तो ये प्रश्न नहीं करेंगे। महाभारत का अर्थ यही है कि जहां पर भक्तों का गान होता है, यानी भक्तों का बारे में गान होता है, वही को महाभारत कहते हैं। और महाभारत कथा और महाभारत भजन, महाभारत का कीर्तन, महाभारत का जो फाग गीत होता है, इनमें अलग क्या है? कुछ भी अलग नहीं है। तो कथा को श्रवण करने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है भला? भगवान का ये जो गान है, इनको श्रवण करने से हमारा कुछ नुकसान नहीं होता है। जहां पे भगवान का गान होता है, भगवान का भक्ति होता है, वहीं पे भक्ति के साथ में भक्तों का भी आगमन होता है। तो जितने भी लोग ऑनलाइन हमारे इस महाभारत का कथा को श्रवण किए हैं और जितने भी मंदिर में आए हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए, आपको हमारे ओर से, हमारे व्यासपीठ की ओर से बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप भगवान का चर्चा करते रहें, इसी प्रकार से महाभारत का चर्चा करते रहें, ताकि हमारे जो नए युवा है या हमारे जो नया जनरेशन है, इनको शिक्षित करने के लिए यही महाभारत कथा हमने, हमारे छोटे भाई ने सोचा करने के लिए। और इस कथा को हम आगे ही श्रवण करते रहेंगे। और यही भगवान से आग्रह है कि आप सभी के ऊपर भगवान का कृपा बना रहे, आपके परिवार में सुख और शांति और भगवान का कृपा बना रहे। धन्यवाद। ठीक है। और साथ में जो 8 दिन के जो कथा थे, जो हमारे जितने सहायक थे भोजन के लिए तैयार किए थे, और
जो दान है, दानवीरों का नाम वो भी बताना उचित समझता हूँ। तो पहला जो नाम है वो जितेंद्र प्रसाद, जो $65 धन दान दिए। चंद्रभान सिंह और परिवार की ओर से $101 धन दान, और साथ में गुप्त दान भी एक आए थे $101.25। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जो आए हैं, जो किसी तरह का जो मदद भी प्रदान किए, सहायता किया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष करके आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लाइव वेबकास्ट पर आप जो दर्शन कर रहे हो, आज 8वां दिन है, जबकि आप सब लोग दूर दूर से हमारे पीजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यहाँ तक भारतवर्ष के पावन भूमि मथुरा से जगदीश ब्रिजवासी जी, आपको सादर नमस्कार, राधे राधे। आप भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हो और देख रहे हो, और कभी न कभी हम अवश्य आपको यहाँ पर बुलाएंगे। जगदीश ब्रिजवासी जी बहुत अच्छा कलाकार है, और हम कभी न कभी उनको यहाँ पर पुकार करेंगे, उनका आगमन होगा भजन कीर्तन सुनाने के लिए। तो भगवान का बहुत आशीर्वाद आप सब पर प्राप्त हो। मैं अपने बेटा से हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ, और इनके श्रीमुख से आज आप लोग को शायद नहीं विश्वास होगा, मैं यूँ कहूँ कि अमेरिका में ये पहला बार है जबकि महाभारत की कथा हुआ। और यदि किसी को मालूम हो तो बहुत अच्छा, लेकिन ये पहली बार है, क्योंकि लोगों का ना समझ करने के कारण। क्योंकि महाभारत एक ऐसा कथा है जिसको सुनने के बाद में आपको यह ज्ञान प्राप्त होगा कि क्या अंदर में धारण करे, क्या नहीं रखे। तो अपने हृदय में आपने आज सुना कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, जो भी कोई किसी प्रकार से अभिमान किया था उसको नरक जाना पड़ा। तो याद कीजिए कि कभी भी किसी चीज के अपमान ना करें। ये महाभारत के माध्यम से और व्यास के पीठ पर हमारे सुपुत्र श्रद्धेय नीलेश महाराज जी के श्रीमुख से हम लोग श्रवण किए। मैं यहाँ से भगवान को से प्रार्थना करूंगा, बेटा आप लोग को हमेशा आशीर्वाद से भरपूर रखे, और ऐसे ऐसे पुनीत कार्य इस मंदिर में होता रहे, और हमेशा भगवान की कथा सुनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग इन पंडित जी को ताली बजाकर धन्यवाद दें। और आप लाइव वेबकास्ट पर जो हो, आप जरूर अपने सच्चा हृदय से इस नौजवान जो बेटा हमारे यहाँ अमेरिका में जिनका पैदाइश हुआ है, ये तीनों सुपुत्र, और जिन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने पढ़ाई के मुताबिक में और अपना धर्म के क्षेत्र में, तो इनको आशीर्वाद दीजिए, और भगवान का आशीर्वाद आप सबको, आप जहां जहां पर भी हो, सबको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और चलिए हम यहाँ हमारी बेटी लोग है, बिटिया आइए, ये बहुत अच्छे कीर्तन गाते हैं। हमारे बेटा विज्ञान चंद जी के सुपुत्री है, दोनों आइए, बहुत अच्छे से कीर्तन गाकर हम सब लोग को आनंद प्रदान कराते। फिर भी ये उचित समझता हूँ बताने के लिए कि 20 तारीख को भूलिए नहीं, 20 तारीख अगस्त को सोनम बली जो आ रही है कनाडा से, और सैक्रामेंटो के बहुत अच्छे कलाकार है बिटिया अनामिका सिंह के, ये दोनों के बीच में बहुत सुंदर कीर्तन प्रतियोगिता होगा। इसमें आप लोग अवश्य टिकट ले लीजिएगा जहां जहां बिक रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत कम ही टिकट बचा हुआ है। तो आप लोग 20 तारीख नोट कर लीजिएगा, और 20 तारीख के अगस्त है। और संत जी जो आप दर्शन कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया से, संत रामकमल दास जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, वो भी आ रहे हैं वहां से। धन्यवाद। चलिए अब बिटिया लानी लोग आप लोग कीर्तन सुनाइए। और अभी अभी दो दानवीरों और आए थे, श्रीमान श्रीमती हरमेंद्र सिंह जो सुसून वैली के हैं, वो $101 धन दान दिए, और साथ में श्रीमान श्रीमती विजेंद्र प्रसाद जो साउथ सैक्रामेंटो से, तो जोरदार जो $70 धन दान दिए। तो इन दोनों के लिए हार्दिक धन्यवाद और तालियों से स्वागत करिए।
प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा, 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 पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई
हमारे समक्ष दो और दानवीर आए हैं। श्रीमान अनिरुद्ध कुमार जो हमारे इस मंदिर के बड़े सहायतार्थ व्यक्ति है, वो उसने 200 धन दौलत दान में दिए हैं और हमारे साथ में एक और गुप्त दान आया है $40 के। तो हम जोरदार तालियों से इनको भी स्वागत करते हैं। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
नैनन में श्याम समाए गया, मोहे प्रेम का रोग लगाए गया। श्याम समाए गया, मोहे प्रेम का रोग लगाए गया। नैनन में श्याम समाए गया, मोहे प्रेम का रोग लगाए गया। नैनन में श्याम समाए
ध्यान करें हम, सिमरे मंत्र तिहारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा। नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर। कृपा करो त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी।